हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में हम वर्तमान कौन क्या से रिलेटेड जितने भी नियुक्तियां हुई है उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम अक्टूबर 2022 तक जितने भी नियुक्तियां हुई है उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वीडियो की PDF आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? देखिए, भारत के पहले CDS थे विपिन रावत जी। तो अभी दूसरे CDS बने हैं जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये है अनिल चौहान। तो अनिल चौहान जी को ही भारत के सेकंड CDS बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। CDS एक 4 स्टार जनरल या अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना इनके मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अनिल चौहान विपिन रावत के बाद भारत के दूसरे CDS बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये जो हम इमेज में देख रहे हैं इनका नाम है R वेंकट रमणी। तो R वेंकट रमणी ही भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, R वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं तथा इन्होंने के वेणुगोपाल जी का स्थान लिया है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत यानी कि आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो CRPF के नए महानिदेशक बने हैं ऑप्शन बी सुजय लाल थाउसेन। ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है सुजय लाल थाउसेन। इनकी नियुक्ति अक्टूबर 2022 में ही हुई है और इनको भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CRPF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और CRPF का वर्तमान हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन है हिमांशु पाठक। ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं ये हिमांशु पाठक, इनको ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, इसके नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं ये है राजीव बहल। तो ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि राजीव बहल को ही ICMR का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हॉकी इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिलीप टर्की। इमेज में जो दिखाई दे रहे हैं ये है दिलीप टर्की। इन्हीं को ही हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये जो फोटो में हमें दिखाई दे रही है ये है द्रौपदी मुर्मू। तो भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी है भारत की और इनके मुख्य सचिव राजेश वर्मा बनाए गए हैं अभी हाल ही में। नेक्स्ट चलते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं समीर V कामत। देखिए, DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और DRDO का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में, जबकि इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, DRDO, इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हिंदी में। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं,
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं भरतलाल जी। जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं ये हैं भरतलाल, यानी कि भरतलाल को ही राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बनाया गया है। भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए वाणिज्य सचिव बने हैं सुनील बर्थवाल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन बने हैं? ये जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं उदय उमेश ललित, इन्हीं को ही भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। उदय उमेश ललित 2 महीने और 2 हफ्ते यानी कि 75 डेज तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे और 50वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो बनेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़, यानी कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के अगले 50वें न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इंडियन तिब्बतन पुलिस फोर्स, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं अनिल दयाल सिंह। ऑप्शन डी अनीस दयाल सिंह। पिक्चर में जो दिखाई दे रहे हैं ये है अनीस दयाल सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, ITBP की फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो AIR के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये पिक्चर में दिखाई दे रही है, इनका नाम है वसुधा गुप्ता। इन्हीं को ही ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। इनका नाम है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है राजेश गेरा। यह है राजेश गेरा जी, इनको ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक बनाया गया है। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष BS राजू जी को बनाया गया है। ये हैं BS राजू जी। नेक्स्ट चलते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं जुल्फिकार हसन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इमेज में जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है जुल्फिकार हसन। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये है भारत के नए उपराष्ट्रपति और इनका नाम है जगदीप धनखड़। ये 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के, तथा इन्होंने वेंकैया नायडू जी का स्थान लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये है PIB के प्रधान महानिदेशक और इनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश जी। इमेज से भी हम क्वेश्चन का आंसर लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के नए महानिरीक्षक महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो ये है NSG के महानिरीक्षक और इनका नाम है प्रवीण छाबड़ा जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, NSG की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। इसका वर्तमान मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NIA के महानिदेशक ये इमेज में दिखाई दे रहे, इन्हीं को ही बनाया गया है। इनका नाम है दिनकर गुप्ता जी।
एनआईए की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो इमेज में जो दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को ही बनाया गया है और इनका नाम है विनीत शरण। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष इमेज में दिखाई दे रही है, इनका नाम है सोमा मंडल। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये है भारतीय सेना के नए महानिदेशक और इनका नाम है संजीव कपूर जी, यानी कि संजीव कपूर को ही भारतीय सेना के नए महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय सेना वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी के अध्यक्ष बनाया गया है, इनका नाम है नितिन गुप्ता। नेक्स्ट चलते हैं, सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। इसका वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो पहले इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान और अब भारत के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नाम है एस सोमनाथ, यानी कि एस सोमनाथ जी को ही इसरो के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की नई निदेशक कौन बनी है? तो ये जो इमेज में दिखाई दे रही है इन्हीं को ही पीएमओ की नई निदेशक बनाया गया है, इनका नाम है श्वेता सिंह जी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं माधवीपुरी बुच, यह है माधवीपुरी बुच जी, इनको ही सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है मनोज पांडे जी, इन्हीं को ही भारतीय थल सेना के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इमेज में जो हमें दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है अजय भादु, ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इन्हीं को ही भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एसएसबी के नए महानिदेशक एसएल थाउसेन को बनाया गया है, यह एसएल थाउसेन, इन्हीं को ही एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, एसएसबी की फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसका वर्तमान हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान भारत के गृह सचिव है
अजय कुमार भल्ला जी। जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो ये है पीएम मोदी और इनके साथ है इनके नए सचिव। तो इनका नाम है विवेक कुमार जी, यानी कि विवेक कुमार को प्रधानमंत्री मोदी जी का नया सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है परमेश्वर अय्यर। देखिए इमेज हम इसलिए देखते हैं क्योंकि इमेज से हमें लंबे समय तक क्वेश्चन का आंसर याद रहता है और ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही रहते हैं। इसके उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि भारत का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है BSE। इसके नए अध्यक्ष जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं हमें, इनका नाम है SS मुंद्रा। तो SS मुंद्रा को ही BSE के नए अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी BSE की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और MD और CEO है आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है विजय सांपला, यानी कि विजय सांपला जी को ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार जी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है मनोज कुमार और इन्हीं को ही खादी ग्रामोद्योग और KVIC इनके नए अध्यक्ष बनाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो की PDF फाइल आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।